Good morning, dear students. In this video lecture, we are going to begin chapter number 7 of history, social change, tribal and nomad society. As we know, there are different types of social changes occurred in our history and society. This is the part of one of those incidents. Tribal and nomad society, we are very much aware that tribal are those people who used to reside in a particular region. Nomads, as we know very well, are those people who move from one place to another in search of food. Right? So, what we will learn about tribal societies, some dominant tribes, the Gonds, the Ahoms, how nomads and the tribal people lived, the Banjaras, changing society with time. You just need to understand and keep the book in front of you while studying this chapter. So many important political and social economic developments took place in India during the medieval period. इंडिया के मिडिवल पीरियड के टाइम पर काफ़ी सारे पॉलिटिकल चेंजेस आए, सोशल चेंजेस आए और इकोनॉमिक चेंजेस भी आए. राइट. सो द हिंदू सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू 4 वर्नास. हमें सबको पता है कि हिंदू सोसाइटी 4 वर्नास में बेसिकली डिवाइडेड थी, या फिर हम उसको क्लास बोल सकते हैं. द वर्नास वर ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. The Varna of the people also dictated the professions that they could practice without subject to change. जो वर्ना था वो डिक्टेट करता था, फिर बताता था कि किस इंसान को कौन सी प्रोफेशन को चूज़ करना है विदाउट एनी सब्जेक्ट टू चेंज, बिना उसको चेंज किए. दिस डिवीजन बाय कास्ट एंड क्लास फर्दर इंक्रीज द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड द लो, द बिटवीन द रिच एंड द पुअर. इसी डिवीजन की वजह से, कास्ट और क्लास डिवीजन की वजह से लोगों में बाद में डिफरेंस बढ़ता चला गया, हाई और लो कास्ट लोगों में, साथ साथ में रिच और पुअर में भी. द सोसाइटी बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड. जो सोसाइटी थी वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, टिपिकल हो गई, बिकॉज द 4 वर्नाज गॉट सब डिवाइडेड फर्दर इनटू सब कास्ट. क्योंकि जो 4 वर्ना थे बाद में वो भी कास्ट में डिवाइड हो गए. In addition to that Varna system, there existed other kind of parallel societies as well. Varna system के साथ साथ काफ़ी parallel societies भी चल रही थी. These societies did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins. इन सोसाइटी में किसी भी तरीके के रिचुअल्स को नहीं माना जाता था, फिर सोशल रूल्स को नहीं माना जाता था ब्राह्मण्स के बनाए हुए. They were not divided into numerous unequal classes either. वो किसी भी तरीके के क्लासेस में डिवाइड नहीं होना चाहते थे. सच सोसाइटीज़ आर कॉल्ड ट्राइब. उन्हीं सोसाइटीज़ को हम ट्राइब बोलते हैं. इन इंडिया दीज इंडिजिनस ग्रुप्स ऑफ पीपल आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज आदिवासीज. इंडिया में इन इंडिजिनस लोगों को हम क्या बोलते हैं? आदिवासीज बोलते हैं. द आदिवासीज हैव बीन लिविंग इन इंडिया बिफोर द अराइवल ऑफ द आर्यंस इन द सेकेंड मिलेनियम BCE. क्लियर हो जाइए. जो आदिवासी थे वो इंडिया में तब से रह रहे हैं जब आर्यन आए थे, उससे भी पहले से, सेकेंड मिलेनियम BCE से पहले. हियर कम्स द ट्राइबल सोसाइटीज. किनशिप बॉन्ड्स, यूनाइटेड मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब. किनशिप बॉन्ड ने हर एक मेंबर को यूनाइट कर रखा था. द ट्राइबल पीपल लिव्ड इन क्लैंस लेड बाय द ट्राइबल चीफ. जो ट्राइबल पीपल लोग थे वो क्लैंस में रहते थे जिसको ट्राइबल चीफ लीड करते थे. ईच ट्राइब हैड इट्स लॉज, रूल्स एंड ट्रेडिशंस. हर एक ट्राइब के अपने अपने लॉ होते थे, रूल्स होते थे और ट्रेडिशंस होते थे. ईच मेंबर ऑफ द ट्राइब वॉज अलॉटेड अ स्पेसिफिक टास्क एज पर देयर कैलिबर एंड इंटरेस्ट. हर एक मेंबर को एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया था उसकी कैलिबर के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से. इंटरेस्ट मतलब जो उसका मनचाही चीज़ होती थी उसके हिसाब से. द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशंस वर, जो मेन ऑक्यूपेशंस थे वो थे फूड मतलब हंटिंग, फूड गैदरिंग, फिशिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन. ये मेन ऑक्यूपेशंस थे. मोस्ट ऑफ द ट्राइबर्स वर पैस्टोरल नोमैड्स हु मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर. ज़्यादातर जो नोमैड्स थे वो पैस्टोरल थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे फूड, वाटर, शेल्टर की तलाश में. ट्राइब्स हु हैड नो कास्ट सिस्टम. ट्राइब में कोई कास्ट सिस्टम नहीं था. ट्राइबल ग्रुप ओन लैंड एंड कैटल कलेक्टिवली एंड शेयर्ड थिंग्स ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. जो भी उनके पास लैंड होती थी या फिर कैटल होती थी उसको कलेक्टिवली वो शेयर करते थे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे. ट्राइब्स आर नोन टू हैव द इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड टू कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर यूज.
ट्राइब्स के लिए ये माना जाता था कि उनके पास इंटेलिजेंस थी, जिसकी वजह से वो नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर पाते थे, साथ साथ में वो कंजर्व भी करते थे नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए। दे प्रैक्टिस सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बाय कल्टिवेटिंग ओनली एज मच एज दे रिक्वायर फॉर देमसेल्व्स। वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे और उतना ही कल्टिवेट करते थे जितनी उनके लिए नीड होती थी। सोर्सेज ऑफ ट्राइबल हिस्ट्री, हमें ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ना है तो उसके सोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं? वी हैव लेस इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स, हाउ आर द फ्यू रीजंस फॉर द सेम? हियर आर द फ्यू रीजंस फॉर द सेम। हमारे पास ट्राइब्स की बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, उसके पीछे रीजन क्या क्या है? दे प्रेफर टू लिव इन रिमोट एरियाज सच एज डीप इनसाइड द फॉरेस्ट, हिल्स एंड डेजर्ट्स। वो प्रेफर करते थे रिमोट एरियाज़ में रहने का। रिमोट एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पहुँचना बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है, जैसे फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में या फिर हिल्स पे या फिर डेजर्ट्स में। दे डिड नॉट अलाउ आउटसाइडर टू एंटर देयर एरियाज, दे वांटेड टू रिटेन देयर फ्रीडम एंड दे प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। वो नहीं चाहते थे कि कोई आउटसाइडर उनके एरिया में एंटर करे, वो अपनी फ्रीडम को बरकरार रखना चाहते थे और साथ साथ में वो ये चाहते थे कि उनका कल्चर सेपरेट रहे पूरे वर्ल्ड से। मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड, ज़्यादातर ट्राइब्स ने कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं रखा। दे चूज टू पास देयर कल्चर एंड रिलीजियस नॉलेज ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। जैसे हमें पता है, हम जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें सोर्स मिल जाता है, लेकिन ट्राइबल में कुछ भी सोर्स अवेलेबल नहीं है। जंगलों में रहते थे, कुछ भी लिखते नहीं थे वो, और अपने कल्चर को जो फॉलो करते थे या फिर सिखाते थे नई जनरेशन को, तो ओरली सिखाते थे। The little information that we have about tribes today is from the account of anthropologists who studied the life and society of tribes by getting first-hand information about them. जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है भी हमारे पास, वो हमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट से मिली है, जो कि लाइफ और सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे हमें पास हो पाई है। सम डोमिनेंट ट्राइब्स, कुछ ऐसे ट्राइब्स जो कि डोमिनेट करते थे, राज करते थे। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन इन इंडिया। उस टाइम पे ट्राइबल पीपल हर जगह मिल जाते थे। सम डोमिनेंट ट्राइब्स कंट्रोल द वास्ट टेरेन इन द पास्ट। जो डोमिनेंट ट्राइब्स थे उन्होंने ऑलमोस्ट टेरेन एरिया को कंट्रोल कर रखा था, जो गंगा यमुना दाव बताया उसको। लेट अस स्टडी द टेबल कंटेनिंग सम डोमिनेंट ट्राइब्स। वी विल स्टडी द टेबल जो डोमिनेंट ट्राइब्स थे इंडिया के। वी विल लर्न इन डिटेल्स अबाउट अ फ्यू ऑफ देम इन सेक्शन फॉलोइंग दिस। ओके, thank you for watching this video. You may read the further details in your book. I will explain them later.